Hello to everyone. And last time we are discussing about the catalyst, and today we start with part of catalyst that is called the enzymes. Or these are also called biocatalyst. These are complex nitrogenous कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। सो बिकॉज these are applicable to living cell or animals, so they are called the biocatalyst. So enzymes are just like catalyst which accelerate, or we can say enhance the rate of reaction. So enzymes mainly play a role in our body, or we can say the reaction taking place in our body are catalyzed by certain chemical substances. These are called the enzymes. So these are nitrogenous compounds, or we can say these are proteins present in our body. हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक एंजाइम का काम करते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। बिकॉज they activate biological reactions. For example, we take the example of C12H22O11. This is called सुक्रोस। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो we are taking C6H12O6, C6H12O6, so glucose and fructose. So when sucrose is hydrolyzed, we get glucose and fructose. इस केस में हम एक एंजाइम इन्वर्टेज, यहाँ पे एक एंजाइम है इन्वर्टेज जो सुक्रोस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इन्वर्टेज, इन्वर्ट का जो है मीनिंग आगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कन्फिग्रेशन से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ये, तो उसमें इन्वर्शन ऑफ शुगर भी कहा जाता है इसको जो है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेज एक एंजाइम यूज होता है, तो इसको जो सुक्रोज को जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो है माल्टोज की बात करें, ये सिर्फ ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ पे यूज करते हैं माल्टोज, और यहाँ पे इन्वर्टेज होता है माल्टेज। तो इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6। तो अगर माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं वी गेट इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज वी गेट ग्लूकोज। सो माल्टेज इज ए एंजाइम। तो हमारी बॉडी का अगर हम जो है चेक करें जो है नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल पीएच, मॉडरेट पीएच जिसको हम कहते हैं जो है, उस कंडीशंस के ऊपर ये बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं सारी जो है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी कम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही हैं जिनको कैटालाइज
एंजाइम करते हैं जो है। तो इस हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक काफ़ी, एक तरह से मैं ये कह के चलता हूँ कि एक तरह से इंडस्ट्री है हमारी बॉडी भी, जिसके अंदर जो है कई तरह के रिएक्शन, और हर एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होता है। अब ये इन्वर्टेज जो हमने यूज़ किया, जो माल्टेज यूज़ किया, ये दूसरी रिएक्शन में कहीं नहीं, तो ओनली माल्टोज को या सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने का काम आता है। सो एवरी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन हैज़ ए पर्टिकुलर एंजाइम। सो दीज आर एंजाइम और वी कॉल इट इज बायोकैटलिस्ट। अब इसके अंदर जो है एक मैं और जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसके अंदर जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि जो एंजाइम बेस्ड रिएक्शन हो रही थी उसकी मैकेनिज्म क्या है। इसके अंदर जो है हम निकालते हैं कि मान लो कोई एंजाइम है, स्टेप 1 कहते हैं इसको हम, ये एंजाइम मान लेते हैं हम इसको, और प्लस सबस्ट्रेट जिसको हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट। तो जिसकी रिएक्शन करनी है उसको एंजाइम के साथ कंबाइन करके हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है ES, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। तो ये एक अनस्टेबल स्टेज होती है। इस अनस्टेबल स्टेज के अंदर जो है ये जो स्टेप सेकंड होगा, इसका ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के अंदर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट बना था ये एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। यानी कि एंजाइम के साथ जब रिएक्टेंट कंबाइन किया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जिसको इंटरमीडिएट कहा हमने, वो कंबाइन करके फिर हमारा प्रोडक्ट में बदल जाता है। और स्टेप 3 के अंदर जो है जो EP है हमारा, ये E+P, यानी कि एंजाइम हमारे पास ऐसा आ गया और हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। तो इसके अंदर जो है ये स्टेप 3 था। तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम हमारे पास ऐसा सेपरेट हो गया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। दिस इज जस्ट लाइक ए लॉक एंड की मैकेनिज्म। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब लॉक एंड की क्यों करता है? आपने जैसे आप देखते हो कि किसी ताले के लिए एक ही चाबी होती है, उसको दूसरी चाबी नहीं लगती जो है, तो इसलिए इसको लॉक एंड की भी कहा जाता है। कि जैसे मैंने आपको कहा था कि एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक ही होता है जो है, तो इसलिए इसको लॉक एंड की हम रिएक्शन भी कह सकते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कह सकते हैं जो है। तो ये हमारा मेनली इसकी मैकेनिज्म जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की हम मान के चलते हैं। तो ये था बायोकैटलिस्ट और वी कैन से एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट वी टेक कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स मेनली क्या होते हैं जो है, अब यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो है, अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
का लेके चलता हूँ, और जो है यहाँ पे ग्लू और जेलेटिन, अगर इनके सॉल्यूशन लेके चलता हूँ, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है एक तरह से फ्री फ्लोइंग है, पानी के अंदर का सॉल्यूशन बनाए, लेकिन जो ये जेलेटिन या ग्लू है ये जस्ट लाइक एक जो है सॉलिड लिक्विड टाइप जो है एग्जांपल है ये हमारे पास जो है। यानी कि अगर मैं इस एक्वस क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये पानी ये जो फिल्टर पेपर में से आसानी से पास हो जाता है, और एक मेम्ब्रेन जिसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसमें से भी आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन जो हम ग्लू या जेलेटिन की बात करें, इनका सॉल्यूशन पानी के अंदर से आसानी से पास नहीं होता। अगर मैं इसका सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड इन बेंजीन ले लें, इट इज आल्सो ए ग्लू लाइक। पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया, सिंपल था। लेकिन अगर इसका मैं बेंजीन के अंदर सॉल्यूशन ले लेता हूं तो ये ग्लू लाइक, जैसे हमने ये कहा था, ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता। तो इट मीन्स व्हेन देयर इज ए एक्वस सॉल्यूशन और बेंजीन, सोडियम क्लोराइड इज बिहेविंग different compound. So when it is in aqueous solution, or we can say when it passes through a filter paper, it is called a crystalloid. Or when it is glue like, it is called a colloid. सो यहाँ पे डिफरेंस मेनली क्या लेके चलना है कि जो क्रिस्टलॉइड है और जो कोलाइड है, इसके जो पार्टिकल साइज है उसमें फर्क आ जाता है यहाँ पे। तो क्रिस्टलॉइड को आसानी से हम लोग जो है फिल्टर कर सकते हैं, पार्चमेंट मेंबर से पास कर सकते हैं, जबकि जो कोलाइड है इसको हम आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते। इसको जो है हम सिर्फ पार्चमेंट पेपर के थ्रू ही पास कर सकते हैं। तो इट मीन्स इनके साइज का फर्क है यहाँ पे। तो साइज के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे दैट इज कोलाइडल स्टेट कोलाइडल स्टेट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। अब यहां पे 3 स्टेज मान के चलते हैं इसकी। फर्स्ट वी टेक ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वी टेक सस्पेंशन, और थर्ड वी टेक कोलाइडल स्टेट। तो 3 स्टेज है, ट्रू, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। अब ट्रू स्टेज मेनली क्या है, तो फर्स्ट वी टेक ट्रू सॉल्यूशंस। इट इज ए homogeneous solution of which contain small particles
डिस्पर्स्ड थ्रू आउट, कि इसके अंदर जो सोल्यूशन में स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो सारे में फैल, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, जब उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया तो पूरी तरह से पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है. सो इट इज़ ए होमोजीनियस सोल्यूशन विच कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड थ्रू आउट एंड हैविंग साइज and having particle size 10 raised to power -9 मीटर्स. यहाँ के पार्टिकल का साइज 10 raised to power -9 मीटर्स के आसपास होता है. तो इनको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन. सेकेंड वी टेक सस्पेंशन. सस्पेंशन मेनली क्या है कि जैसे आप कई बार कुछ लिक्विड्स देखते हो उनमें सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठे होते हैं, उसको मेनली सस्पेंशन. कुछ मेडिसिन आती हैं उनको सस्पेंशन भी कहा जाता है. सो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर और वी कैन से सॉल्यूशन it is a heterogeneous solution which contains large size particles for example डर्ट इन वाटर, कि पानी के अंदर जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी कुछ मिक्सी होती है कुछ नीचे बैठ जाती है, तो डर्ट इन वाटर एंड हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ द रेंज हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ द रेंज more than 10⁻⁶ मीटर, कि इसका साइज जो है 10⁻⁶ मीटर से ज़्यादा होगा. इसको हम कहते हैं सस्पेंशन. थर्ड वी टेक colloids. It is a heterogeneous solution of the particles intermediate between true solution and सस्पेंशन. यानी कि इसके जो पार्टिकल साइज होगा, हमने कहा इंटरमीडिएट, ये स्टेज जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में मान के चलते हैं इसको. तो इसलिए कोलाइड्स क्या, इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल size intermediate between true solution and suspension, that is between 10⁻⁹ to, that is in between 10⁻⁹ मीटर to 10⁻⁶ मीटर. तो ये पार्टिकल साइज मान के चलते हैं इन केस ऑफ कोलाइड्स.
तो 3 तरह के हमने कहे यहाँ पे, वन इज ट्रू सोल्यूशन, अदर इज सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलाइड। तो इनमें मेनली साइज का डिफरेंस है। इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन साइज इज पार्टिकल साइज 10⁻⁹ meters. In case of suspension it is 10⁻�6 meter, and in case of colloids it is 10⁻⁹ to 10⁻�6 meter. तो in between these of true solution and suspension. अब इनके बीच में हम जो है डिफरेंस लेके चल रहे हैं, डिस्टिंक्शन लेके चल रहे हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, पहले हम लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर हम लेते हैं इसके अंदर जो है सस्पेंशन, फिर हम इसमें लेते हैं कोलाइड्स, और फिर हम लेते हैं ट्रू सोल्यूशन। तो इसमें पहले हम लेते हैं साइज। साइज क्या था, मोर देन 10⁻⁻6 मीटर। कोलाइड्स का था 10⁻�6 to 10⁻⁹ मीटर। और लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ये हमने यहाँ पे की बात की। सेकंड, सेपरेशन। पहले हम सिंपल बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। सस्पेंशन फिल्ट्रेशन पॉसिबल है इसमें, कोलाइड्स के अंदर नॉट पॉसिबल, और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर भी नॉट पॉसिबल। और हम कहें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बात कर रहे थे उसकी बात करें तो इसमें जो है जो कोलाइड्स हैं और सस्पेंशन है उसमें पॉसिबल है, और जबकि जो कोलाइड्स हैं इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है। तो दो तरह से फिल्ट्रेशन मान के चलते हैं यहाँ पे, एक सिंपल फिल्ट्रेशन, एक हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सॉरी, यहाँ पे नॉट पॉसिबल है इसके अंदर। थर्ड, सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। सेटल डाउन। सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, नीचे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, जबकि जो है इसके अंदर जो है सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं यानी कि एक तरह से जोर से हम इसको घुमा के, जैसे जो है मिल्क में से फैट अलग करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा, तो सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा ही पॉसिबल है इसके अंदर जो है। और इसके अंदर जो है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर डू नॉट सेटल, कि इस समय सेटल नहीं होते। उसके बाद
ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट, जैसे जो है जिग जैग मोशन हम मान के चलते हैं, तो सस्पेंशन के अंदर जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो में शो, ये शो कर सकता है, जबकि जो कोलाइड्स है ये भी शो कर सकता है, जबकि जो ट्रू सॉल्यूशन है में और में नोट। कि इसके अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहां पे ये ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है नेचर। ये था हिट्रोजीनियस, ये भी हिट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस। उसके बाद अपीयरेंस, कैसे दिखेंगे यह जो है, दिस इज कॉल्ड ओपेक। कोलाइड्स जनरली ट्रांसपेरेंट, और ये भी क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट, इनमें से दिखाई देगा। तो ये कुछ इसके अंदर जो है डिस्टिंक्शन है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बीच में। तो आज हमने जो डिस्कस किया, एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया और कोलाइड्स जो है उनके बारे में बात की, और ये 3 टाइप के जो हमने कोलाइड जो है बात की यहाँ पे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो है फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है जो है। तो धन्यवाद। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सभी से उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।